थी, वो कह रही है कि देखो मुझे बच्चा हो सकता है, पानी छूट रहा है। आकर धक्का दिए, उसका हमल साकित हो गया। बताओ आप, कई वाकयात है। किसी एक रियासत में एक बच्चा गया, उसको हर पूरे लोग टीवी पर देखकर बोले तू तबलीग का है, तबलीग का है। वो बेचारा तंग आकर खुदकुशी कर लिया। आप बताइए देश कहां जा रहा है? कितना आप नफरत फैलाएंगे? मोदी जी, मैं आपसे एक मोटा सवाल कर रहा हूं आपकी सरजमीन में खड़े होकर। चाइना आज इस वक्त चाइना की फौज 2020 में क्यों भारत में घुसी? मोदी जी, कभी आपने सोचा? क्योंकि चाइना जानता है कि भारत के लोगों में दिल मिले हुए नहीं है। लव जिहाद चल रहा है, कोरोना जिहाद चल रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सरकार देश की सरहदों की हिफाजत करने की बजाय देश की जनता में नफरत फैला रहे। तो चाइना घुस गया, मौका अच्छा है। इस पर कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा। हद तो यह हो गई कि एक लड़के को मध्य प्रदेश के जेल में उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया। जेलर नहीं छोड़ता उसको। ये मीडिया की रिपोर्ट है, सब्जेक्ट टू करेक्शन। मीडिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जेल को फोन करके कहना पड़ा कि अहमको, मैंने बेल दिया, इसको छोड़ो। ये हमारे देश का हाल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये पैगाम देने आया हूं कि आपको अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना पड़ेगा। मैं नौजवानों से और नौजवानों के जिम्मेदारों से अपील करने आया हूं कि हम अपने नौजवानों की जवानी को रोड पर बर्बाद होने से बचाएंगे। हम अपने नौजवानों को जेल की सोबतों से बचाएंगे। ये नहीं हो सकता संघ परिवार वालों कि हमारे बच्चों की जवानी रोड पर बर्बाद हो जाए या जेल में सड़ जाए और आपके बच्चे अमेरिका जाकर अपनी जिंदगी को अच्छा बना लें। अब जवानी को बचाएंगे, उसको एक सही राह पर लेकर जाएंगे, जीने के मकासद समझाएंगे, जिंदगी उसूल पर गुजारने की तरगीब करेंगे। अब ये नहीं हो सकता संघ परिवार के लोगों कि हमारी बच्चियों को तहफ्फुज ना मिले, उनको तालीम ना मिले और किसी और की बच्ची तालीम भी हासिल करे और तहफ्फुज भी मिले। अब हम अपनी बच्चियों को तहफ्फुज भी पहुंचाएंगे, तहफ्फुज भी फराहम करेंगे, उनको तालीम याफ्ता भी बनाएंगे। ये उस वक्त होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप मुत्तहिद रहेंगे, जब आप मुत्तहिद रहेंगे, अपने के वोट को समझकर इस्तेमाल करेंगे और तभी जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग पूछेंगे कि अगर साबिर की क़यादत में छोटू भाई वसावा के साथ मिलकर कामयाबी मिल जाती है तो क्या होगा? मेरे भाई, कामयाबी अगर मिलेगी ना तो कभी पार्लियामेंट को देखना हम दोनों को। 540 के ऐवान में 2 ही दीवाने बैठते हैं, बाकी के सब अक्लमंद हैं। और जब दोनों में से कोई एक खड़ा होता है तो सबके दिलों की धड़कन बढ़ जाती। क्या बोलेगा ये, देखो क्या बोलेगा ये, क्या बोला? मेरे भाई, वो मिजाज पैदा करना है। जब ट्रिपल तलाक का कानून आया तो किसने दस्तूर आईन के हवाले देकर बताया कि कानून खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है? अब आपने देख लिया ना, दुनिया ने देख लिया कि मैं जब कह रहा था कि शादी एक सिविल मैटर है, उसमें क्रिमिनल कानून नहीं लगाया जा सकता, तो ये नाम निहाद जो लिबरल किस्म के लोग हैं, अरे आप क्यों जुल्म कर रहे हैं मुस्लिम औरतों पर? अरे मेरे भाई, मेरी बहन, मैंने कहा शादी जो है इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्रिमिनल कानून कैसा लेकर आते आप? मगर अब क्या हुआ? लव जिहाद का कानून बना दिए और यह कानून ये बना दिए कि अगर कोई लव जिहाद के जरिए शादी करता है तो 5 साल 10 साल की सजा उसमें।
अब मेरे को आके बोल रहे नहीं ओवैसी आप सही कहे थे। मैंने कहा फायदा क्या है, नुकसान पहुंचाने के बाद आज आप आकर कह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हिम्मत है, हौसला है, CAA का कानून 540 का ऐवान है। किसने नरेंद्र मोदी के 303 MPs के सामने उस CAA कानून को ये कहा कि भारत के संविधान के खिलाफ है, ये मजहब के नाम पर नाइंसाफी करता है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। किसने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने गोरों की जो हुकूमत ने कानून बनाया था अफ्रीका में, तो गांधी ने गोरों के सामने उस कानून को फाड़ कर जलाया था। तो मैंने मोदी सरकार की हुकूमत के सामने वो काम किया, कहा कि जिस तरह गांधी ने काम किया, मैं मोदी तुम्हारे कानून को फाड़ता हूं आज पार्लियामेंट। ये काम कोई नहीं किए, हम कानून को फाड़े। मकसद क्या था कि पैगाम जनता को मिले कि तुम्हारा नुमाइंदा बैठा हुआ है लोकसभा में, गूंगा बनकर नहीं बैठा है, अंधा बनकर नहीं बैठा है, बल्कि हरकत करने बैठा है, लड़ने के लिए बैठा है। अगर आज गुजरात की असेंबली में, विधानसभा में छोटू भाई वसावा के साथ आपके नुमाइंदे कामयाब होकर जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला गुजरात की विधानसभा की दरों दीवारों को हिला के रख देंगे। और कैसे हिलाएंगे? तुम्हारे मसाइल बयान करके, इंसाफ का मुतालबा करके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस सरजमीन पर बसने वाले आप तमाम को मैं सलाम करता हूं। आपने बहुत तकालीफ बर्दाश्त किए, आपने बहुत से मसाइब और मुश्किलात का सामना किया, आपने खाक और खून के दरियाओं से आपको गुजरना पड़ा, आपके सरों पर काले बादल मंडलाते रहते हैं, मगर मैं आपको पैगाम देने आया हूं हैदराबाद की आवाम की तरफ से। मैं आपको पैगाम देने आया हूं, बिहार का वो भारत का सबसे पसमानदा इलाका सीमांचल है। मैं आपको पैगाम देने आया हूं उत्तर प्रदेश के उन गरीबों की तरफ से। मैं आपको पैगाम देने आया हूं महाराष्ट्र के उन गयूर लोगों की तरफ से कि गुजरात की सरजमीन पर बसने वालों, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। इस लड़ाई में तुम अब अकेले नहीं होगे। तुम्हारी आंख में आंसू आएगा तो हमारी आंख में भी आंसू आएगा, तुम्हारे सीने में तकलीफ होगी तो हमारे सीने में भी हम उसकी चुभन को महसूस करेंगे। तुम्हारे तलवों में अगर कोई कांटा चुपेगा तो यकीन जानो हमारे तलवों में भी दर्द होगा। तुम्हारी तकलीफ तुम अब अकेले नहीं सहोगे। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इन नाइंसाफियों के दौर का खात्मा करेंगे। और भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है। आप देखते हैं कि हम सीमांचल में इलेक्शन लड़े, 5 सीट पर कामयाबी हमको मिली, और जैसा 5 सीट जीते तमाम के तमाम लिखना शुरू कर दिए, इन्हें आ गया, ये पार्टी आ गई। अच्छा, हमको ले जाकर जिना से मिलाते, दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। जिना भारत को छोड़ के भाग गए। हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया कि हम भारत हमारी सरजमीन है, हम इस सरजमीन पर बाइज्जत शहरी बनकर रहेंगे। मगर इल्जाम लगाना इनका मकसद है। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अब कांग्रेस में दम नहीं है मेरे भाई, अब कांग्रेस में दम नहीं है। अब कांग्रेस में कुछ भी नहीं हो सकता इनका। अब कांग्रेस को अगर दुनिया के सबसे बड़े हकीम साहब के पास भी जाकर बोलेंगे हकीम साहब एक पेशेंट है, हकीम साहब पूछेंगे पेशेंट को क्या हुआ, तो आप बोलेंगे पेशेंट बहुत कमजोर हो गया। हकीम साहब बोलेंगे पेशेंट का नाम, तो आप बोलेंगे कांग्रेस। हकीम साहब बोलेंगे बेटा मेरे पास उसके लिए कोई दवा नहीं है। आप कांग्रेस को नहीं उठा सकते। आप ये जो वेस्ट बंगाल में, मगरबी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट मुर्दार हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। वहां वेस्ट बंगाल के लोग भी कह रहे हैं कि आओ मजलिस को लेकर आओ। हम एक विकल्प देख रहे हैं मजलिस के रूप में, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी एक सिक्के के 2 रुख हैं।
हर जगह पर कांग्रेस खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी हार गए अमेठी, कहां जाकर जीते? वायनाड में, जहां पर 35% के करीब अकलियतें हैं। और कांग्रेस पार्टी के गुलाम हम पे कहते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे मैं किसी को काटने नहीं आया हूं, कुत्ता काटता है, मैं इंसान हूं। मैं दिलों को मिलाने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला हम दिलों को मिलाकर रहेंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि साबिर साहब के हाथ को मजबूत करिए, छोटू भाई वसावा के हाथ को मजबूत करिए। अपने लिए एक बार आप एक फैसला लेकर आगे बढ़िए मेरे भाई। ये जमात आपकी है। बरसों आपने मुख्तलिफ पार्टी को वोट दिया। आज आपके दरमियान में आपकी पार्टी है जो आपकी तकलीफ को, आपके गम को समझती है और आपको अपनी पार्टी के लिए खुद आप कैंडिडेट हैं। ये 21 उम्मीदवार नहीं है, आप कैंडिडेट हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बारात तुम्हारे घर से निकलेगी, आपके घर से निकलेगी। आपको अपने पूरे अफराद या खानदान को लेकर 21 तारीख को जाना है पोलिंग बूथ को, अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करना है और इंशाअल्लाह ताला गुजरात की सरजमीन पर हम एक नई तारीख रकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम यहां पर एक नई तारीख लिखेंगे जो गुजरात को मजबूत करेगा, जो गुजरात में भाईचारगी में इजाफा करेगा, जो अहमदाबाद में टूटे हुए दिलों को मिलाएगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अब शक की बुनियाद पर फैसले नहीं होंगे, बल्कि पूरे ताउन और कोऑपरेशन की बुनियाद पर आपको फैसले करना है। और इंशाअल्लाह ताला और भी जलसे होंगे। ये पहला जलसा है। इंशाअल्लाह ताला अहमदाबाद में मैं आपके घर में आऊंगा, आपके घर में बैठूंगा। अगर आप चाय पिलाए तो चाय भी पी लूंगा, अगर आप दूध पिलाए तो दूध भी पी लूंगा। अगर आप कुछ भी नहीं करे, सिर्फ मेरे सर पे हाथ रख दो, सिर्फ मुझे हिम्मत दिलाओ और देखो ये दीवाना पूरे मुल्क में फिरेगा, आपकी बात करेगा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह जानता है। मैं जब तक जिंदा हूं, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना मेरी जिंदगी का मकसद है। मजलूमों का साथ देना मेरे जिंदगी का नज़्मुल ऐन है। इंसाफ के लिए लड़ना, यही लड़ते लड़ते चला जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह मुझे बहुत कुछ दिया है। मगर जब ये नाइंसाफियों को देखता हूं, तकलीफ होती है, तिलमिलाहट महसूस करता हूं, गुस्सा आता है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब इस गुस्से को जमहूरी तरीके से हमको अपने मुकद्दर के फैसले करना पड़ेगा। मजलिस का साथ दीजिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और 21 तारीख के दिन नौजवानों पतंग के लेकर खींच मारते हुए जाना हर चीज को। कोई इंशाअल्लाह ताला आपकी ताकत, आपके जज्बे के खिलाफ कोई सामने नहीं ठहरेगा। शुक्रिया। वाखिर आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी मेहनत को और हौसला मिले।